एक दिन बुद्धदेव, उसकी वाइफ मायरा और उसका एक दोस्त जीवा प्लान बनाते हैं कि चलो आज हम सब मिलकर बाहर घूमने चलते हैं। फिर बुद्धदेव कहता है हाँ हाँ चलते हैं। फिर उसके बाद बुद्धदेव अपनी गाड़ी में मायरा और अपने दोस्त जीवा को बिठाकर घूमने के लिए निकल जाता है। वह खूब मज़े करते हुए जाते हैं, लेकिन जब वह जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है और वो कहता है कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं भूखा हूँ। लेकिन बुद्धदेव तभी की तभी मना कर देता है कि इसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गरीब नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बुद्धदेव ने ऐसा क्यों कहा? ध्यान से सोचिए और बताइए। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस गरीब ने अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहन रखी थी और उससे ही बुद्धदेव को समझ आ जाता है कि वह आदमी गरीब नहीं है, वह खाली नाटक कर रहा है। फिर उसके बाद बुद्धदेव, मायरा और जीवा गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं उन्हें साइड में एक 5 स्टार होटल दिखता है और फिर बुद्धदेव प्लान बनाता है कि चलो आज रात को हम इधर ही ठहरते हैं। फिर उसके बाद वह होटल के अंदर चले जाते हैं। फिर वह होटल मैनेजर से बात कर अपने लिए एक रूम बुक करवा लेते हैं। जब वह रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम बहुत ही आलीशान है और वह बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन एकदम ही होटल में कनेक्शन चला जाता है और लाइट भी चली जाती है। लेकिन ये क्या, जब लाइट वापस आती है तो वह देखते हैं कि मायरा को किसी ने किस कर रखा है। तभी वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी ये बात वहाँ पर क्राइम ब्रांच को भी पता चल जाती है। तभी बिना किसी देरी के लिटिल सिंघम गाड़ी लेकर उस होटल के रूम में पहुँच जाते हैं। जब वह पहुँचते हैं तो उन्हें 2 लोगों पर शक होता है जो कि मायरा के साथ ही आए थे, यानी जीवा और बुद्धदेव। तो सबसे पहले लिटिल सिंघम पूछते हैं बुद्धदेव से। तो बुद्धदेव बताता है अरे सर, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अच्छा खासा आदमी हूँ। फिर उसके बाद लिटिल सिंघम पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बताता है अरे सर, मैं तो इस रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसलिए मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लिटिल सिंघम दोनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं और समझ जाते हैं कि ये काम किसने करा है। तो दोस्तों, क्या आपको समझ आया ये किसने करा है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, आइए जवाब जानते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर हमें 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवाइए। तो दोस्तों, इसमें झूठ और कोई नहीं, इसमें झूठ बोल रहा है जीवा, और जीवा ने मायरा को किस करा है, क्योंकि जीवा कह रहा था अरे सर, मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन अगर आपने देखा हो, जब वे अपने घर से निकले थे तब घड़ी में साफ साफ दिख रहा था कि दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो जीवा ब्रेकफास्ट कैसे कर रहा था? और इससे ही लिटिल सिंघम को समझ आ जाता है कि जीवा ही क्रिमिनल है और तभी वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली पहेली अच्छी लगी तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों, आप मेरे को यहाँ पर देखकर बताइए कि इसमें से कौन से पापा मूर्ख हैं। ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों, अगर हम ए नंबर वाले पापा को देखें जो कि हैं बद्रीनाथ, तो उनने अपने बेटे को अम्ब्रेला से ढक रखा है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इससे पता चलता है कि बद्रीनाथ बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। अब अगर हम बी नंबर वाले पापा को देखें तो जो बुद्धदेव है वह अपने बेटे के साथ है और बुद्धदेव ने अपनी पैंट फाड़ रखी है। तो इससे पता चलता है कि बुद्धदेव मूर्ख नहीं है, क्योंकि बुद्धदेव ने पैंट क्यों फाड़ रखी है? बुद्धदेव ने इसलिए पैंट फाड़ रखी है क्योंकि उसके बेटे की पैंट फट रखी थी और उसने अपनी पैंट फाड़कर उस पर चिपका दी ताकि उसके स्कूल में उसकी बेइज्जती ना हो।
तो इससे पता चलता है कि इनमें से बद्रीनाथ और बुद्धदेव कोई भी पापा मूर्ख नहीं है। तो दोस्तों, इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपना आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है। तो चलिए, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।